जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए जैसा कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी की एग्ज़ाम डेट सबको पता चल चुकी होगी और सभी लोगों ने अपना सिलेबस आशा करता हूँ कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो उस सिलसिले में स्पेशल प्रैक्टिस सेट में हम हर दिन प्रैक्टिस सेट के रूप में हर सब्जेक्ट के जितने जितने क्वेश्चंस आएंगे लगभग 20-20 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई मात्रा बतानी है ऊष्मीय ऊर्जा की। तो देखो, ऊष्मीय ऊर्जा को आप क्या बोल सकते हो, ऊष्मा भी बोल सकते हो। ठीक है, और ऊष्मा हो या ऊर्जा हो, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि देखो, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, जो करता क्या है कि उसके तापांतर में अंतर के कारण किसी भी वस्तु में तापांतर में अगर अंतर होगा तो एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा हो चाहे ऊर्जा हो, उसका आपका आंसर क्या होगा, ऐसे यूनिट जूल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करें कहलाते क्या हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं विष। क्या बोलते हैं, विष। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। तो उत्प्रेरक जो है ना, रासायनिक विज्ञान की अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो बिना खपत के अभिक्रिया को गति देता है। कहने का मतलब ये, कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं उत्प्रेरक। और उसी उत्प्रेरक की अगर क्रियाशीलता को कोई कम करे ना, उसे विष बोल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के पौधे शुष्क जलवायु में उत्तम रूप से बढ़ते हैं। तो शुष्क जलवायु अगर रहेगी तो कैसे पौधे अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, वो पौधे होते हैं मरुद्भिद। कैसे पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधे होते हैं जो शुष्क जलवायु में भी अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। और ये पौधे जो होते हैं उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, मरुद्भिद पौधे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं मरुद्भिद पौधे का उदाहरण लूँ तो एक होता है कैक्टस। कैक्टस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको आप लोग छुई मुई बोलते हो। तो छुई मुई का जो पौधा होता है, छूने पे उसकी पत्तियां क्या होती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र है वहाँ होता क्या है, आपका मरुद्भिद पौधे पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो जब कभी भी आप सूर्य को सूर्योदय उगते और अस्त होते समय देखोगे ना, सुबह और शाम, तो इसमें होता क्या है कि आभास रूप से आपको लगता है सूर्य चपटा है। ये होता क्यों है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहता क्या है, तो ये कहता है कि प्रकाश अगर किसी माध्यम में जा रहा है और वहाँ से अपनी उसी सतह से टकरा कर वापस नहीं आता है, अपनी क्या करता है, जो आप मार्ग है उसको भ्रमित हो जाता है। ठीक है, जबकि अपवर्तन क्या होता है, किसी सतह से प्रकाश टकरा कर वापस उसी सतह से वापस लौट आता है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एक और उदाहरण की मैं बात करूं तो तारों का टिमटिमाना भी एक तरह से क्या होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आपको याद रखना है। अगला है, सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डॉट डॉट कोष को प्राप्त कर सकें। तो जो सहसंयोजी बंध होते हैं ना, होता क्या है, तो ये दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से तो बनते हैं। ये बनते ऐसा क्यों है दो परमाणुओं के बीच सहभाजन से, क्योंकि पूरी तरह से भरे हुए क्या, बाह्यतम बाह्यतम यानी बाहर के जो कोष है ना, उनको प्राप्त कर सकें, इसलिए ऐसा ये करते हैं और सहसंयोजी युग्म बनाते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। तो आवेशित कण जो है ना, उनके बीच कौन सा बल लगता है, तो विद्युत चुंबकीय बल लगता है। याद रखना, जहाँ पे आपका आवेश आ जाए, क्या आ जाए, चार्ज आ जाए और साथ में आकर्षण का काम करे, दोनों करे, तो विद्युत और चुंबक दोनों होंगे, इसलिए विद्युत चुंबकीय बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और ये एक प्रकार का कैसा होता है, मौलिक रूप से बल होता है जो आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। ठीक है, विद्युत और चुंबकीय का एक संयोजन है विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रकृति में बल कितने प्रकार के होते हैं इस तरह के आकर्षण वाले, तो गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय प्रबल, परमाणु, ये सब बल होते हैं। तो आपको ये भी एडिशनल तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक में निम्नलिखित में से किस युग्म से बना होता है। तो परमाणु का जो नाभिक है ना, ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का ये जो नाभिक है इसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और बाहर इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? तो अणु का सबसे छोटा सूक्ष्म कण होता है परमाणु। और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं और आपका इलेक्ट्रॉन बाहर पाया जाता है ना, नाभिक से बाहर। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। तो लिटमस वही जिससे आप अम्ल और क्षार का पता करते हैं। और क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से ये भी पूछ सकता है कि लिटमस पेपर बनते किससे हैं। तो इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर। और जीवित क्या कर जीव लिटमस देता कौन है? तो लाइकेन देता है। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है टिन की कोटिंग को डॉट डॉट द्वारा हटाया जा सकता है। तो टिन की कोटिंग, पहले कोटिंग तो समझ लो। देखो कोटिंग क्या होती है, कोई मान लो महंगी हुई धातु है और उसके ऊपर अगर आप संक्षारण से बताना चाहते हो किसी तरह के जंग वगैरह इन सब चीज़ों से, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई सस्ती धातु को अपन लेपित कर देते हैं, लगा देते हैं, उसे कोटिंग बोलते हैं। अब टिन की अगर कोटिंग किसी धातु में है तो उसको हटाओगे कैसे, वापस से कोटिंग को कैसे निकालोगे? तो ऑक्सीजन द्वारा हटाया जा सकता है। किसी द्वारा? ऑक्सीजन द्वारा। पता है कि जंग जो है ना, जंग ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, टिन की कोटिंग को हटा सकते हैं। एक प्रकार की ये पॉलिश होती है जो जंग लगने से रोकती है अंदर वाली धातु को। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस समुच्चय में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। देखो विटामिन सी जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब आपको बताना है कि विटामिन सी पाया किस में जाता है। तो अगर ऑप्शन को देखोगे आप, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, नींबू और संतरा, इसमें विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे पतली ट्यूब में तरल पदार्थ के गिरने से होने वाली परिघटना को डाट डाट कहा जाता है। तो कोई पतली ट्यूब है, उसमें अगर कोई तरल पदार्थ लिक्विड गिर रहा है तो उसकी परिघटना को बोलते हैं क्या है? तो उसे बोलते हैं केशिका प्रभाव या केशिकत्व। देखो इसका सबसे उदाहरण अच्छा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने दीपक आप सब लोगों ने जलाया होगा। दीपक की जो बाती होती है ना, उसमें तेल जाता कैसे रहता है? ऊपर गिरता रहता है। पतली हुई ट्यूब हो या फिर कोई जैसे दीपक की बाती, उसमें जो तेल जाता रहता है वो केशिकत के कारण ही जाता है। कोई आपकी परख नली है, उसमें भी केशिकत का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर किसी ने लालटेन वगैरह जलाया होगा बचपन में, चिमनी या लालटेन, है ना, तो उसमें भी क्या होता है, केशिकत की मदद से ऊपर तेल चढ़ता है। ठीक है, तो यही पूछा था आपसे। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा एंजाइम अधिकांश जीवों में वसा का पाचन करता है। तो वसा जो होता है इसका, जिसको आप फैट बोलते हो, इसका पाचन कौन करता है? तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे जैसे गर्म हवा और जलवायु पृथ्वी की सतह से उच्च स्तर तक बढ़ते हैं तो गर्म हवा डॉट डॉट होती है। जब देखो गर्म हवा और जलवाष्प जो है ना, पृथ्वी की उच्च सतह से उच्च स्तर पर जाएंगे यानी ऊपर की ओर जाएंगे, तो गर्म हवा हो क्या जाती है? तो पता होना चाहिए आपको, ये फैल जाएगी और ठंडी होगी। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाओगे और ऊपर जाओगे पृथ्वी की सतह से ऊपर, माउंटेन वगैरह में, या फिर एरोप्लेन की बात करूँ, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है? तो वहाँ पे हवा तो बहुत फैली रहती है लेकिन बहुत ठंडा रहता है। याद रखना, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह बढ़ाओगे, ऊंचाई पे जाओगे ना, तो आपको ठंड का एहसास ज़्यादा होने लगेगा। याद रखना। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा घटक पुष्पन के लिए उद्दीपन प्राप्त करता है। तो पौधे का जो है घटक, पत्तियाँ क्या करती हैं? उद्दीपन का कार्य करती हैं पुष्पन के लिए। आपको याद रखना है। ठीक है, तो पत्तियाँ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता कौन है, ये पूछा है।
तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, जबकि डायनमो क्या करता है, इसका उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है, तो इन्वर्टर एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है। कहने का मतलब एसी करंट लेके चार्ज हो जाती है बैटरी और फिर डीसी करंट देने लगती है उसको कन्वर्ट करके। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। तो ऐसा कौन सा अधातु है, यानी नॉन मेटल है, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। तो आपको पता है कि अपवाद के रूप में ऐसी अधातु ग्रेफाइट होती है, जिससे पेंसिल भी बनती है, वो आपकी विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, शलाका और शंकु नामक संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाएं डॉट डॉट में पाई जाती हैं। तो शलाका और शंकु जो है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं पाई कहाँ जाती हैं, तो आँख का रेटिना, याद रखना, आँख का जो रेटिना वाला भाग होता है ना, वहाँ शलाका और शंकु नामक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, लिपिड और हार्मोन का संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से संबंधित है। तो लिपिड और हार्मोन जो है ना, इसका संश्लेषण आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जो जालिका होती है चिकनी तरह की, उससे संबंधित होता है क्या, लिपिड और हार्मोन्स का संश्लेषण। ठीक है। और अंतर्द्रव्य जालिका की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, उसमें जो प्रकीर्णित छोटी नलिकाओं की संरचना है, जाल है, उनको ही अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश का रंग किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो कोई प्रकाश है, कौन से रंग का है, ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के कारण उसका रंग ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कोई भी अगर दृश्यमान प्रकाश है ना, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होती है, उसके भीतर का छोटा हिस्सा है, जो मानव की आंखें संवेदनशील होते हुए पता लगा लेती हैं कि प्रकाश का रंग कैसा है। तो जितनी जिसकी तरंग दैर्घ्य होगी, उस हिसाब से प्रकाश का रंग आप पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन कौन सा होता है। तो घाव भरने में सबसे सहायक जो विटामिन होता है ना, उसका नाम है विटामिन सी, जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हो रासायनिक नाम में। तो ये घाव भरने में सबसे सहायक होता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। और बात करूँ तो विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई और के जो होते हैं ना, वो वसा में घुलनशील होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन साइंस के लिए। और ये प्रैक्टिस सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सजेशन हो तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ऐड किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।